अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। नाम बताएंगे? इंद्रजीत सिंह मांटी। क्या बात है, आपका? साधु भूपिंदर। आपका नाम? जोगिंदर सिंह। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये तलवार आपने हाथ में पकड़ी हुई है, इतने आप तीनों माशाल्लाह जो है वो इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि हम मजबूर हो गए कि हम आपको पकड़ लें। आई होप कि हमने आपको डिस्टर्ब ना किया हो। बिल्कुल कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे अपना। दिल्ली से हूँ जी मैं, और इस बार जत्थे में आए हैं जो गुरु नानक की धरती है उस पे आए हुए हैं, और दर्शन दीदारे करने के लिए अपनी मुक़द्दस इस धरती पे आए हैं, और मुक़द्दस महीने में आए हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, रोज़े चल रहे हैं और उसमें आए हैं। तो हमने कहा बाकी गुरुद्वारों की ज़ियारत तो हमने कर ली है, तो आज ज़रा लिबर्टी और कहते जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। मुझे बताएं कि लाहौर आके मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह मुंबई, कराची और जो दिल्ली है वो लाहौर को कहा जाता है कि सेम है। तो लाहौर आके फील हो रहा है कि लाहौर ही आए हैं कि दिल्ली फील हो रहा है? नहीं, कनॉट प्लेस और लाहौर के लिबर्टी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, वहाँ पे कौन सी ऐसी मार्केट है जो फेमस है? कनार प्लेस। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मशहूर है और गोरियां दी बनाई हुई मार्केट है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस और महंगी मार्केट है। यहाँ पे आगे कैसा लग रहा है? यहाँ पे अभी कोई शॉपिंग वगैरह की है आप लोगों ने? अभी बस जस्ट आए हैं और आपने पकड़ लिया हमें। चले, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन जो हमारे अगर कोई मार्केट वाले भी यहाँ पे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं तो प्लीज़ मैं इनसे कहूँगी कि ज़रूर इनको रियायत दें, पता लगे कि आप लोग लाहौरी हैं और आपको जो है वो डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। खरीदने क्या वाले हैं? नहीं जी, ज़्यादा लें क्योंकि हम आए हैं पाकिस्तान में अरे खरीदने। क्या बात है, दिल खुले दिल के। पाकिस्तानी सूटों की धूम है। हमारे यहाँ शायद वो होता है ना जिसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं, इंडिया से बड़ा अच्छा माल आता है। चाहे इंडिया की रीतू बेरी हो, चाहे हो जे वलाया, वो डिज़ाइन यहाँ पे लेके उसको यहाँ पे लॉन्च करते हैं। चाहे वो इंडिया में वो आते पाकिस्तान से हैं, चाहे वाया दुबई आए, चाहे यहाँ से कोई आके जैसे हम आए हैं तो लेने आए हैं तो लेके जाएंगे। तो ये बहुत एक अट्रैक्शन है वहाँ लेडीज़ के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जिस तरह से हमने आपको रोक लिया, आप लोग एक तो इतने कलरफुल आप लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं? पगड़ी बोलते हैं। तो आपकी ज़बान में यही पूछना चाह रही थी कि जो आपकी ज़बान एग्जैक्ट वर्ड इज दस्तार। अच्छा, ये तो प्रैक्टिस हो जाती है ना, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड वो हरमीत नाम है उनका, वो भी एक एंकर हैं बड़े अच्छे, और वो अक्सर मुझे याद है जब हम मेकअप रूम में हुआ करते थे तो वो ये बड़ा इजीली और जल्दी बांध लेते थे। टीवी में ऐसे ही है। तो वो आपके कई साथी जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो लाहौरी लोग कैसे लगे आप? बहुत प्यारे हैं। मैं पार्किंग वास्ते गड्डी ले आ रहा तो मुंडा कहता जी पैसे नहीं लेने तो। देखिए, ये होती है मोहब्बत। यहाँ पे मुझे भी फील होता है कि पाकिस्तानी है, हम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। मेरे शहजादे कितने गायब हो, वो भज के जफियां मैंने पाते सन, उन्होंने फिर दोबारा मिल लिया तो खलो गए ने। अच्छा, तो फिर आपने जफियाँ डाली हैं लोगों को? बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा होगा कि शॉपिंग भी कर ले, लोगों ने घेर लिया आपको। क्योंकि हम लोग चले जाएंगे जल्दी, ईद से पहले चले जाएंगे। ईद की मुबारकबाद हमने पहले दी है। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ कैसी रौनकें होती हैं ईद के दिनों में, ईद के बाद, ईद से पहले? ऐसे बाजारों में बहुत रौनकां ने, बहुत सोहनी रौनकां होंदियां ने, सारे जाके खरीदारी करते हैं, नवे कपड़े लेंदे ने और बहुत सोहना। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगी, आप लोग आपस में क्या लगते हैं? गुर भाई कह लो, दोस्त कह लो। आपके लफ्ज़ फादर है, दोस्त है। अच्छा, जो दोस्त है, आप दोनों दोस्त हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं ये? बहुत, मेरे ख्याल से उस दोस्ती को नापा नहीं जा सकता। अच्छा, आपने इनसे कहा है कि भाई आपने आज शॉपिंग करानी है, तुसी करानी है शॉपिंग? वो तो कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं, ना होना था जेब में, ना मेरी। दोनों का खिस्सा एक दूसरे का ही है। ऐसे खवातीन नहीं होती, ऐसी खवातीन तो नहीं करवाती, इतने खुले दिल के होते हैं। नहीं, खैर खवातीन हमारी वाली भी ऐसी है, हमारी वाली भी ऐसी हैं। अच्छा, ठीक है, मुझे बताएं कि आपको पता है दिल्ली के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं, इंडिया के भी खाने बड़े मशहूर हैं, और आपकी जब एक थाल में खाना खाया जाता है, एक प्लेट में, तो बड़ी सारी डिशेस होती हैं। हमारी खवातीन तो वैसे ही जान छुड़वाती हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा खाने बनाने में। दोनों बातें गलत बोल रही हैं। गलत बोल रही हूँ? अरे यहाँ पे खवातीन जो है ना वो कहती है कि ज़्यादा खर्चा इसलिए कराई कि मैं उसके लिए ले रही थी, ये नहीं पता कि एक सूट उसके लिए लिया, दो अपने लिए लिया, लेकिन लिया खर्चा। और खाने की बात में वो कहते हैं जी हमारे पास आओ और जितने लजीज पकवान लो, और आपकी तरफ भी यही होता है। आप ये गलत बोल रहे हैं। मेहमान नवाजी जो है अच्छी होती है, बहुत अच्छी। यहाँ पे आप गए हैं, अंदरून लाहौर गए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग वहाँ पे हैं क्योंकि ज़ियारत करने के लिए आए हैं डेरा साहिब में, और आज हमने चूना मंडी लाहौर में। तो आपने अंदरून लाहौर वाली साइड पे भी तो एक गुरुद्वारा है ना, बादशाही मस्जिद के सामने, वहाँ नहीं गए आप लोग? डेरा साहब वहीं पे हैं।
वहीं पे हम लोग। तो मुझे बताएं कि वहाँ पे तो बड़े खाबे मशहूर हैं, वहाँ के पाए बड़े फेमस हैं, तवा पीस बड़ा फेमस है, वो ट्राई किया आपने? इसलिए हम लोग वहाँ बाज़ार में नहीं गए क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो रमज़ान है, तो शायद रमज़ान में इतनी चीज़ें शायद नहीं हैं, तो वो अभी रात को मार्केट्स खुली हैं। लेकिन हम कल ही आए हैं पंजा शरीफ से, वहाँ से पंजा साहिब से, हसन अब्दाल से हम आए हैं। तो कल रात को लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग पहुँचे हम लोग। कितने दिन का स्टे है आप लोग? हमारा टोटल स्टे, हम कल सुबह चले जाएंगे रोडी साहब अहमदाबाद, फिर करतारपुर एक नाइट का स्टे, फिर वापस लाहौर आएंगे 17 की नाइट यहाँ पे, या फिर 18 को हमने वापस जाना है। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। मुझे अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे बारे में भी बता देती हूँ। ये हमारी टीम है बूझो तो जीतो की। इस वक्त हम एक शो करते हैं जिसका नाम है बूझो तो जीतो। हम उसमें एक सवाल करते हैं और उसके बाद जब वो सवाल का जवाब अगर कोई दे कॉमन सेंस के सवाल होते हैं, फिर हम उसको गिफ्ट हैम्पर देते हैं लाहौर न्यूज़ की तरफ से। आप अगर नहीं भी जवाब देंगे तो भी हम आपको गिफ्ट देंगे, हम ऐसे नहीं भेजेंगे। लाहौरियां खुला दिल किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा सवाल है आज का, मैं पहले टेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों की कॉमन सेंस कैसी है। ठीक है, अगर ਤੁਹਾਡੇ उर्दू वाले लफ्ज सानू समझ आ गए तो ਅਸੀਂ जवाब दे देंगे। अच्छा ये है कि वो कौन सा ऐसा रूम है जिसमें ना दरवाजा होता है ना खिड़की? मन का दरवाजा है वो, मन का अंदर का दरवाजा। अच्छा वैसे आप लाहौरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और अपने जो वहाँ पे आपके दोस्त हैं जो नहीं आ सके होंगे उनको क्या पैगाम? एक मोहब्बत का पैगाम, जो मोहब्बत है, जो इत्तेफाक है, जो प्यार है, वो किसी सरहदों का मोहताज नहीं होता है। अगर पंछी कोई उड़ रहा है तो उसको कोई सरहद नहीं पता कि वो इंडिया में जा रहा है या पाकिस्तान में जा रहा है। तो एक आज़ाद सोच जो है वो हम सबको बहुत नज़दीक लाती है। जो प्यार है, जो इत्तेफाक है, शायद अवाम दोनों तरफ की इस सारी चीज़ से महरूम है। वो चाहती है, अब देखिए ना, ये अवाम है साथ में। अच्छा मुझे भी अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो इर्द गिर्द देखें लोग खड़े हो गए हैं, इनकी मोहब्बत में बिल्कुल आसपास खड़े हो गए हैं कि आपको देख के खुशी हो रही है। ये एक मोहब्बत है, तो यही मोहब्बत जो है वो दूरियां ख़त्म करती है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, बर्लिन की वॉल ऑफ, हमारी दुआ है कि ये दूरियां जो है वो ख़त्म हो, इजीली आप लोग, हमारी कोई पाबंदियां ना हो। सियासतदानों में होती हैं बट अवाम में नहीं होता। अवाम में नहीं होती। वो देखिए अवाम को देख के अंदाज़ा हो गया है ना। बोल रहा हूँ, देखिए अभी हम जैसे गाड़ी से उतरे, अभी भूपेंद्र भाई ने बताया कि वो गाड़ी के पैसे पार्किंग के नहीं ले रहा। दूसरे आई बाजी, उन्होंने सलाम और सत श्री अकाल किया तो हमने भी उनको किया, तो उन्होंने इमीडिएट हमें कहा आपको कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा। कहते बहुत अच्छा कि आप लाहौर आए। अब वो बाजी नहीं जानती थी बट मैंने उनको बोला बाजी ईद मुबारक। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम है एक दूसरे के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके दोस्त इंडिया में हैं और दिल्ली में हैं जो नहीं आ सके? अब ऐसा है कि कुछ लोग नहीं आ सके होंगे। इंडिया से ज़रूर हैं लेकिन अभी अब मैं सेटल्ड इन कनाडा, ये कनाडा से आए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो वहाँ के भी दोस्त आपको देख रहे होंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे लाहौर के हवाले से बताएं। अवाम और अगर उधर की अवाम बोले हम सब इकट्ठे रहते हैं, वहाँ नहीं अलग लगता कि वहाँ नहीं हम लोग कहते। वहाँ पर मैं इफ्तार में भी बैठता हूँ, उनके साथ हम ईद भी सेलिब्रेट करते हैं सारे इकट्ठे। और वो भी आपके इवेंट सेलिब्रेट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। तो कोई इवेंट्स हैं आपके, और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? इवेंट्स जैसे अब ये बैसाखी खालसा साजना दिवस है जो कल गया। क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? उसके लिए ये हिस्ट्री है कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सन 1699 की बैसाखी वाले दिन हमें 5 ककार दे के कड़ा, कंगा, किरपान, कछहरा और केस, तो हमारे जन्म से हैं। केस का मतलब बाल, वो 5 के हम बोलते हैं उसको, जिसमें किरपान भी शामिल है। वो किरपान छोटे रूप, किरपान किसे कहते हैं? किरपान इसको कहते हैं किरपा आन, ये छोटे रूप में और बड़े रूप में, इसको किरपान कहा जाता है। खालसे की साजना की थी, खंडे की धार से खालसे को पैदा किया था। हर एक का, इनका जन्मदिन अलग होगा, आपका अलग होगा, इनका अलग होगा, लेकिन हम सबका जन्मदिन एक दिन है। वो है 14 अप्रैल, जो 1699 की बैसाखी थी। 324 साल हो चुके हैं खालसे को पैदा हुए। हम जितने भी हैं सिखों का जन्मदिन एक दिन होता है। अरे वाह क्या बात है। वो हिस्ट्री के मर्तबे से ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है। 10म गुरु, हमारे जो 10th मास्टर थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने हमें खालसा सजाया था, ये रूप दिया था। पहले सिख जो 9वें गुरु तक थे वो ऐसे ही थे जैसे बाकी लोग हैं, तो 10म पातशाह ने हमें ये केस जो है
कभी भी ना काटने के लिए ये हुक्म किया था, कोई भी केस की बेअदबी हम नहीं काटेंगे। साबत सूरत दस्तार सिरा, ये बात हमें बोली गई थी। ये इतिहास है और बहुत बड़ा इतिहास है। सिखों ने हर जगह पे रह के जंगें भी लड़ी। अगर कहीं भी किसी जगह पे भी कोई मुसीबत आई, सिख सबसे पहले खड़ा हुआ। सभी धार्मिक आधारे बंद हो गए थे कोरोना काल में, कोविड में, लेकिन एक सिखों के गुरुद्वारे थे जो खुले हुए थे, दुनिया में खुले थे और वो फ्री लंगर, फ्री किचन प्रोवाइड कर रहे थे, कंसंट्रेटर का फरहम कर रहे थे, सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे थे, जगह प्रोवाइड कर रहे थे, हर चीज वो दे रहे थे। एनी रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दिस। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप लोगों को ना कुछ, मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम लोगों को अपना इतिहास ज़रूर जानना चाहिए। सिख कौम और मुसलमान कौमों का भाईचारा कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब से शुरू हुआ, उनके पहले जो साथी थे वो भाई मर्दाना थे, वो मुसलमान हैं। उनकी पीढ़ी आज भी 17वीं 18वीं आपके पास है, वो आपके लाहौर के वासनिक हैं। हमारा जो सांझ है वहाँ से शुरू हुई है और 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह तक डिबी है। चौथे पातशाह ने, उन्होंने जो साईं मियां मीर जी हैं, आज उनकी यहाँ पे जो मुकद्दस स्थान है सिफ्ती का कार, उसकी जिसको नींव पत्थर उनसे जिसको रखा हम वेटिकन, अगर कृष्णों की भाषा में बोले, अगर मुस्लिम मक्का भाईचारे काबा के बोले, मक्का काबा हमारा जो है इंडिया में, वो श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल जिसको बोला जाता है। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो वो ननकाना, जो जन्म स्थान गुरु नानक देव जी का है, तो वो उसकी नींव पत्थर भी साईं मियां मीर जी से रखवाई थी, जिनकी तो दरगाह यहाँ है आपके लाहौर। जिनकी यहाँ दरगाह ठीक है। ये तो आपने बाकी बता दिया। ये जो आप पहनते हैं इसको क्या बोलते हैं? को कड़ा बोलते हैं। तो ये कड़ा इसके पीछे क्या है, क्यों पहना जाता है ये? देखिए, ये साइंटिफिक रीजन भी है इसमें। एक हर आदमी के अंदर आयरन होता है, ब्लड के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर कुछ कभी कमी भी हो जाती है आयरन की। की कमी होती है, तो हम जो ये पहनते हैं इसको एक साइंटिफिक रीजन से, हमें गुरु ने जो हमें बहुत एडवांस धर्म दिया है, इस कंगे कड़ा पहनने से एक तो हमारा हाथ जो है बुरे तरफ नहीं जाता, बुरे काम को नहीं जाता, चोरी में नहीं जाता, रोकता है कि बुरा हाथ कोई। अच्छा, ये इसको आप हथकड़ी कहते हैं, कोई बुरा काम नहीं करता। इसको वो चीज़ लें, हम इसको कड़ा कहते हैं। अभी जब आपका ये हाथ किसी के गलत करने के लिए उठे, किसी मजलूम पे हाथ उठे या कोई चोरी करे, कोई गलत काम करे, तो तुम्हें याद हो कि तुम गुरु के सिख हो, तुमने ये नहीं करना। काम नहीं करना है। ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में। साइंटिफिक रीजन बताया था, उससे आपका बीपी भी बहुत बराबर है। दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम कभी बाज़-औक़ात हमें नहीं पता लगता है, हम इस तरह की कोई चीज़ कर जाते हैं, अपने हाथ से शायद किसी को तकलीफ दे देते हैं। हमारे को रोकने के लिए। सीधे हाथ में पहनते हमारे छकवाए थे ना गुरु साहब ने, तो कुछ बाउंडेशनें दी थी कि हमें जीवन को एक सीधे रास्ते जीना है। उसमें कड़ा, नेकी के रास्ते जीने चलना ना, कंगा, उसके बाद कोई नशा वगैरह नहीं करना किसी तरह का, मतलब और ऐसी बाउंडेशन है कि तुम परमात्मा से मिलने के लिए एक सच्चा साफ सुथरा रास्ता। नहीं तो क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब अगर नहीं मजबूर होते हो इस तरह की चीज़, तो वो कड़ा उतार देते हो। नहीं नहीं, देखिए वो सिख नहीं कहा जा सकता, वो सिख नहीं कहा, वो सिख की डेफिनेशन नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करे। वो ये ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑफ गुरु है, बाय चॉइस नहीं है, अपनी फैसिलिटी बाय चॉइस नहीं है। जैसे देखिए, मुस्लिम धर्म में सुन्नत एक लाजिम काम है, ऐसे ये लाजिम काम है। 5 चीज़ें ये बाय चॉइस नहीं हो सकती, ये बाय ऑर्डर ऑफ आवर गुरु साहिब है। चलें, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आई होप हमारे व्यूअर्स की और जो इर्द गिर्द खड़े हुए हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन ली आपसे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लोग जानना चाहते होते हैं, हर चीज़। देखिए, हम मुकद्दस महीना चल रहा है, इफ्तारी हो चुकी है। यहाँ हमारे दर्शन सिंह जी हैं, सिंह ब्रदर्स वाले, वो इस मार्केट में इफ्तारी कराते हैं बहुत अच्छे ढंग से, शायद आपने देखा होगा। ऐसे ही है। हम इंडिया में भी हम ऐसा करते हैं, जैसे हम कनाडा में भी भूपेंद्र भाई ने बताया, साधु जी, इनका साधु भूपेंद्र सिंह नाम है, तो जो बताया कि मुस्लिम भाईचारा और सिख भाईचारा, ये 2 पिलर हैं एक समाज में, एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए। तो हमेशा सियासतदान है, वो कोशिश करता है इसमें दरार आ जाए डालने की, बट वो डिफरेंसेस आते नहीं हैं, वो आते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड अल्लाह ताला, वो आप अपने आप उसमें बरकत डालता है। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई एक नारा लगाना चाहेंगे आप? बोले सोनेहा। अब ये भी
बोल दें कि लाहौर लाहौर है, हमारे लिए आपने ये भी बोलना है। जो आपने नारे की बात कही तो मैं पहले सिख धर्म का जो हमारा सबसे पहला नारा है मैंने वो लगाया। मतलब और बोले सोने हाल एक सुप्रीम पावर को है कि जो सच्चा नाम वो निहाल हो जाएगा, जो सच्चा नाम ये उसका मतलब है। और फिर वही गल है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं। लाहौर लाहौर। बहुत शुक्रिया आपको हमारी तरफ से। मेरे तो घर से मेरी मिसी ने बोला कि सूट लेके आना, नहीं तो मत आना। आपको तो चाहिए कि फिर आप लाहौर में ही रह लें। लेके पहले रखा हूँ। ले लिया है। बेगमात से लगता है काफी को डर लगता है, सबको ही लगता है, सारे मर्दों चाहे वो सिख हैं। यूनिवर्सल रूल है, वो यूनिवर्सल ऐसी है कि डर के ही जीतना पड़ता है। मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री था तो सारे यूनिवर्सल है। अच्छा ये यूनिवर्सल ही है, वाकई सही बात है कि बेगमात से तो सबको ही डर लगता आपका क्या हिसाब है? है। मुझे नहीं लगता। आपको थोड़ी लगेगा, आपके शोहर को लगेगा। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। आप लोगों ने आपने ले ली ये चीजें अपनी बेगम? बिल्कुल लेनी है जी। बस लेके जाइएगा। यहाँ पे बड़ी फेमस दुपट्टा मार्केट आपने देखी होगी, यहाँ पे चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह बड़ी फेमस है, वो लेके जाने से आती हैं ज्यादा, सूट ही हमने लेने हैं। जरूर लीजिए। खाना एक बहुत मशहूर है यहाँ पे, हमें आज वो लड़कियाँ मिली थी, उन्होंने बताया कि एक लेमन टार्ट बड़ी मशहूर है यहाँ पे, कोई स्वीट शॉप है, तो उसमें हम वो ज़रूर ट्राई करेंगे। जरूर ट्राई करें आप और शॉपिंग भी करें मज़े से। थैंक यू वेरी मच। आपको हम देंगे ये गिफ्ट है पर एक छोटा सा, सिर्फ देखिए इस पे लाहौर भी लिखा हुआ है, ये आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर ताकि आप जो है वो याद रखें। ये लें एक और गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर हम अपने सभी साथियों की तरफ से सारे अवाम को और सभी मुस्लिम भाईचारे को ईद की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आई होप आपको मज़ा आया होगा और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इनके साथ और सारी हिस्ट्री भी पता लगी, लोग भी इर्द गिर्द खड़े हो गए, इन्जॉय कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। दिल्ली से उनका ताल्लुक़ था, इंडिया से। मैंने भी बताया उन्हें कि जाएं यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में, हमारे यहाँ भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।